बताओ कि बच्चे बच्चे जो विचार बता रहे हैं क्या वो सही है? बच्चे जो बातें बता रहे हैं पर हाथी के लिए कि हाथी ऐसा है, क्या वो सही बता रहे हैं? क्या वो सही बता रहे हैं? जी चैट दीदी बॉक्स में उसको, लिख। नहीं नहीं उसमें कुछ पता नहीं, उसको हाथी देखने में नहीं आया। हाँ, देखने में तो वो सही नहीं बता रहे, तो क्या वो गलत बता रहे हैं? क्या वो गलत बता रहे हैं? हाँ जी दीदी, उसके हाथ हरिओम। में ऐसी से आई ना, हरिओम। उसके हाथ हरिओम में चांद। ऐसी आई। जिसने जो देखा उसने वो ही बताया। और एक बच्चे के हाथ में पूछ रही तो उसने रस्सी बताया। मतलब जिसको जैसा देखा उसने वो सही बताया, गलत नहीं बताया, अपने हिसाब से सही हम्म, बताया। अपने हिसाब से। लेकिन अपने अपने हिसाब से हिसाब से। सही बताया तो कई बार हाँ अपने। लोग कहते हैं ना, सबके विचार को अगर हम मिला दें तो कोई कहता है ना, कुछ भी कहो आखिर भगवान तो एक ही है। तो क्या सब बच्चों के विचारों को हम मिला देंगे तो क्या एक हाथी तैयार हो जाएगा? अगर बच्चे जो विचार बोल रहे हैं, जैसे हाँ, रस्सी है, दीवार है, सांप है, पंखी है, ये सबको अगर हम मिला दें तो क्या हाथी बनेगा? नहीं बन सकता। नहीं बनेगा बने, क्या? नहीं बनेगा। नहीं बन नहीं सकता, बनेगा, है नहीं ना? बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन बच्चे जो बता रहे थे वो अपने अनुमान से वो भी सही बता रहे थे, सही क्योंकि बता रहे थे। उन्होंने जो शुरू से जो महसूस किया था, रस्सी को देखा था ऐसा होता है, सांप ऐसा होता है, तो उसको जैसा महसूस किया था वैसे वो बता रहे थे। लेकिन फिर भी वो सही नहीं बता रहे थे, क्योंकि हाथी का रूप, रंग, साइज तो कुछ अलग ही था। लेकिन वो किसी चीज से उसकी तुलना कर रहे थे, लेकिन वास्तविक परिचय तो नहीं बता पा रहे थे। इसी प्रकार से दुनिया में भी सब भगवान को याद तो कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उसका नाम तो ले रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी परमात्मा का सही परिचय नहीं है। कोई कह देता भगवान ऐसा है, तो कोई कह देता है वैसा है, तो कोई कह देता है प्रकृति में है, तो कोई कह देता है सर्वव्यापी है, तो कोई कह देता है गणेश जी में है, तो कोई कह देता है हनुमान जी में। सब अपने अपने तरीके से भगवान को बताया हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं पहचाना है, उसको सही तरीके से जाना ही नहीं है। और जब तक भगवान का सही पहचान नहीं होगा, उसको सही तरीके से जानेगा नहीं, तो उसको याद कैसे करेगा? और अगर अपनी दिल की बातें उससे कहेगा, तो अगर उसके पास सही एड्रेस ही नहीं है तो उसकी बात कैसे पहुंचेगी? जैसे आपका कोई संबंधी, मान लो आप कराची में रहते हो, आपका कोई रिलेटिव हैदराबाद में रहता है, और आप उसके लिए कोई पत्र भेज रहे हो, आपका बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, आप उसके लिए पत्र लिखते हो, अपने दिल के सारे भाव उसमें लिख देते हो, और उसको फोल्ड कर देते हो, और उसका नाम लिख देते हो, और नीचे लिख देते हो हैदराबाद, और फिर इसको पोस्ट कर दोगे, तो क्या वो लेटर वो आपके मित्र के पास, दोस्त के पास पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। आपने नाम लिखा है और नीचे में हैदराबाद लिख दिया है, तो क्या उसके पास पहुंच जाएगा? पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। सबने नहीं पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा? तो उसी के पास है, उसी के लिए कोई खड़ा होना चाहिए ना, किसी के साथ भेजना चाहिए तो वो तो पहुंचाए, उसी को पहचानना चाहिए। नहीं, अरे नहीं, पोस्ट में नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी नहीं पहुंचेगा, क्यों? उसके पास क्योंकि एड्रेस नहीं थी, सिर्फ, एड्रेस नहीं है। हाँ सही हाँ एड्रेस, सही, सही एड्रेस चाहिए दीदी। तो उसके पास पूरा एड्रेस नहीं है। जो नाम लिखा है, उस नाम के लोग तो हैदराबाद में बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, लेकिन वो जिसके लिए लेटर भेजा है उसका पूरा एड्रेस तो चाहिए ना, उसका नाम, पता, मोहल्ला, कॉलोनी, क्वार्टर नंबर, सब कुछ चाहिए, तब कहीं जाके वो पत्र उसके घर तक उसको मिलेगा। ऐसे ही आज हम अपने अपने तरीके से भगवान को तो याद कर रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन हमको भी अंदर से संतुष्टि नहीं है। पता नहीं मेरा मैसेज भगवान को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, पता नहीं मेरा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। हाँ, तो जब सही परिचय और सही एड्रेस हमारे पास भी होगा, तो हमको गारंटी रहेगी, निश्चित होगा कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो पत्र भेज रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनको मिल रहा है या परमात्मा के पास जा रहा है। और उसके लिए
हमें परमात्मा का सही परिचय होना बहुत जरूरी है कि वास्तव में परमात्मा कौन है, उसको हम पहचाने ना। तो जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम उसको याद कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें उनको जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में परमात्मा कौन है। तो ये परमात्मा साक्षात्कार आज के लेसन में बताएंगे। आज लोगों ने कह दिया कि प्रकृति परमात्मा की रचना है। सॉरी, लोगों ने कहा प्रकृति ही परमात्मा है, एक पॉइंट था ना। लेकिन वास्तव में प्रकृति परमात्मा नहीं है ना। दुनिया में तीन चीज अविनाशी है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। एक तो है आत्मा, दूसरा है परमात्मा, और तीसरी है प्रकृति, नेचर। वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो प्रकृति परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा की रचना है। परमात्मा ने ही बनाया है वृक्ष को, सूर्य को, नदियों को, आग को, इस सबको परमात्मा ने बनाया है। लेकिन वो परमात्मा नहीं है, उसमें परमात्मा नहीं है। फिर कई कह देते हैं परमात्मा देवी देवताओं में है ना। अब देखो, हर एक देवी देवता का अलग अलग गुण होता है ना। कोई धन के लिए पूजी जाती है, तो कोई विद्या के लिए पूजी जाती है। कोई विघ्न विनाशक है, तो कोई संकट मोचक है ना। तो कोई शक्ति स्वरूप है, तो कोई ममतामयी है। तो हाले अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग विशेषता है। विष्णु जी की अलग है, तो शंकर जी की अलग है, गणेश जी की अलग है, हनुमान जी की अलग है। तो ये सब कौन है? ये दैवी गुण वाले मनुष्य ही हैं। जैसे इनका चेहरा वैसे हमारा भी चेहरा, जैसे इनके हाथ पैर नाक मुख वैसे हमारे भी है। लेकिन अंतर क्या है? इनके अंदर दैवी गुण है और हमारे अंदर दैवी गुण नहीं है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? देवता। देने वाला हमेशा दाता है, इसलिए उसको कहते हैं दाता, देने वाला देवता है ना। और आप देखेंगे ये देवताएं भी जब कभी कोई समस्या आती थी, और तो उनको भी किसको याद करते थे? वो भी सीधा महादेव के पास जाते थे, सीधा शिव जी के पास जाते थे ना। उनसे अपनी समस्या का समाधान लेते थे। तो इसलिए तो क्या कहते हैं? देवों के देव महादेव। तो मतलब देवों के भी देव हैं, उनसे भी ऊपर कोई है, और वो है परमात्मा शिव, जो देवी देवताओं के भी आराध्य हैं। देवी देवताएं भी जिनकी पूजा करते हैं, वो है परमात्मा। तो परमात्मा कैसा है? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। दिखने में बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है। परमात्मा के लिए कहते हैं सारे जंगल को कलम बना ले, धरती आकाश को कागज बना दे, समुद्र को स्याही बना दे, और स्वयं विद्या की देवी सरस्वती को बैठा दे, तो भी परमात्मा की महिमा नहीं लिखी जा सकती। परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। तो परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे सागर से हम एक बाल्टी पानी निकाले, 10 या 1000 पानी कम होने वाला नहीं है। ऐसे ही परमात्मा से चाहे हम एक गुण ले या 10 या 1000, परमात्मा से भी परमात्मा में गुणों की कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि वो सागर है, अथाह है। वही निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे मैं आत्मा बिंदु हूँ, ऐसे ही परमात्मा भी, मुझ आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है, और शेर का बच्चा शेर जैसा होता है। ऐसे ही परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, और उसके हम बच्चे हैं, उसके हम संतान हैं। तो हम भी कैसे हैं? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो मैं आत्मा बिंदु, तो मुझे आत्मा का पिता भी बिंदु। आत्मा का पिता परमात्मा उसके जैसे, और शरीर का पिता शरीर वाला वो उसके जैसे। तो ये क्लियर हुआ कि मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। जैसे मैं आत्मा बिंदु हूँ, ऐसे मुझ आत्मा का पिता भी बिंदु है। और वही परमात्मा हो सकता है
जिसको सब कोई मानता हो ना। कहते ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, बोलचाल में तो बोल देते हैं, लेकिन हकीकत में अगर सर्व आत्माएं जिसको पूजेंगे, सर्व आत्माएं जिसको स्वीकार करेंगी, वही भगवान हो सकता है, वही परमात्मा हो सकता है। और निराकार ज्योति बिंदु को तो सब धर्म की आत्माएं स्वीकार करती हैं। देखेंगे कैसे। आप देख रहे हैं यहाँ देवी देवताओं को देखेंगे, रामेश्वर, गोपेश्वर ना, यहाँ पे दुर्गा माँ, शंकर जी, सब किसको पूजते हैं? उस शिव के पूजते हैं। आप देखो रामायण में आपने सुना होगा, राम जी जब लंका जा रहे थे तो सेतु बंध बांधने से पहले ना वहां पे उन्होंने क्या किया? शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की, इसलिए कहते हैं रामेश्वर। राम के भी वो ईश्वर हैं, निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा, जिसका असली नाम ही है शिव। शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला। तो वो परमात्मा शिव को राम ने भी पूजा। फिर गोपेश्वर, कृष्ण ने भी उस शिव की आराधना की, इसलिए कहते हैं गोपेश्वर। फिर हम दुर्गा माँ के लिए क्या कहते हैं? शिव शक्ति। कहते हैं ना शिव शक्ति, मतलब वो शक्ति स्वरूप है, लेकिन उनको शक्ति स्वरूप बनाने वाला उनका पति कौन? स्वयं शिव। शिव से उन्होंने शक्ति ली, इसलिए शक्ति स्वरूपा कहते हैं। फिर शंकर जी को भी देखेंगे। आप देखना कई जगह मंदिरों में जाते हैं तो शंकर जी की ना मूर्ति दिखाते हैं, लेकिन इनकी मूर्ति के सामने अक्सर करके शिवलिंग दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके ध्यान में स्थित दिखाते हैं, वो उनके पिता हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे सब धर्म, ये सब देवी देवताएं भी उस परमात्मा शिव को ही याद करती हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? देवों के देव महादेव। फिर हम देखेंगे यहाँ दिखाया है वही परमात्मा का जो तीर्थ स्थान बना हुआ है। आप देखेंगे उसके अनेक नाम है, जैसे हम कहते हैं अमरनाथ, क्योंकि वो सबको अमरता दिलाता है, अमर करने वाला है, इसलिए कहते हैं अमरनाथ। सोमनाथ, जो राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले जो सोमनाथ का मंदिर बनवाया था, जो सोने का हीरे जड़ित मंदिर था, और वहां एक बहुत सुंदर कोहिनूर का हीरा था, जो शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर स्थापित किया गया था, और उसको उसी बिंदु के रूप में ही, उस ज्योति के रूप में ही उसको पूजा करते थे। वो है सोमनाथ, सोम रस पिलाने वाला सोमनाथ। फिर देखेंगे पशुपतिनाथ, जो नेपाल में है, पशुपतिनाथ, वहां भी शिवलिंग ही स्थापित है, जिसके लोग पूजा करते हैं। फिर हम देखेंगे अनेक जो धर्म आत्माएं हैं, वो भी एक निराकार को ही मानती है। जैसे गौतम बुद्ध को भी ज्योति का साक्षात्कार हुआ था, तो वो उसी ज्योति के याद में हमेशा ध्यान मग्न दिखाया हुआ है। महावीर स्वामी को भी उसी ज्योति का साक्षात्कार हुआ, उसी के ध्यान में वो भी खोए हुए दिखाते हैं। फिर दिखाते हैं ईसा मसीह। ईसा मसीह ने भी क्या कहा? गॉड इज अ लाइट, परमात्मा लाइट है ना। तो उसने भी उस लाइट को ही स्वीकार किया। इसलिए आप देखेंगे चर्च में कभी अगर गए होंगे या जब जाएंगे तो देखना कि जब वो प्रेयर करते हैं ना, तो एक लाइट जलाते हैं, वो कैंडल जलाते हैं। उस कैंडल में जो ज्योति जलती है ना, उस ज्योति को ही परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, लाइट मानते हैं। कि देखेंगे गुरु नानक साहब ने क्या कहा? एको ओंकार निराकार, यही कहा ना, एको ओंकार निराकार, रब्बा एक नूर। तो उन्होंने भी रब्बा को क्या कहा? नूर कहा, ज्योति कहा। तो हम देखेंगे सब धर्म, मुसलमान भाई लोग भी क्या कहते हैं? उन लोग भी, उनके यहाँ मतलब ये मान्यता है कि जीवन में एक बार संगे अस्वद मक्का मदीना जाना बहुत अच्छा मानते हैं, उनका बहुत बड़ा तीर्थ है। और वहां जाते हैं तो वहां एक पत्थर है काले कलर का, जिसको बड़ी श्रद्धा से चूमते हैं, और चूमते हुए एक लाइन कहते हैं, हे परवरदिगार नूरे इल्लाही, मेरा हज कबूल कर। जब ये लाइन पूरा बोलते हैं, तब कहीं जाके
उनका हज कबूल होता है। तो वो भी एक निराकार को ही मानते और स्वीकार करते हैं। तो हम देखेंगे सब धर्म की आत्माओं ने एक निराकार ज्योति को ही स्वीकार किया है। तो जो सर्वमान्य है वही क्या है, परमात्मा हो सकता है, ईश्वर हो सकता है ना। कोई कुछ माने, कोई कुछ माने, कोई कुछ माने और कहे नहीं भाई भगवान तो एक ही है, ऐसे कैसे हो गया भाई, है। कोई किसी को पकड़ा है, कोई किसी को पकड़ा है, तो वैसे में उसका बड़ा भगवान है क्या उसका बड़ा भगवान है, कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो भगवान ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, ना भगवान अनेक होता है। आत्माएं अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है। आत्माओं को शरीर मिला हुआ है और उसका नाम बनता है, उस नाम से उसकी पहचान होती है, लेकिन परमात्मा ऑलरेडी सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसको भी इस धरती पर ये ज्ञान देने के लिए साधारण मनुष्य तन प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आना पड़ा। तो परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। सबको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। दीदी जी, चलिए दी- ये तो दीदी क्लियर हुआ। पूछींदा अब दीदी पूछींदा सजना समझ में आयो कोई पूछनो होया तो हिना पूछे सको दे। ओम शांति। हाँ, दीदी दीदी क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। ओके चल, थैंक यू, क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखो टीना तोखे परमात्मा समझ में अची वियो? टीना तोखे समझ में अची वियो? हाँ चलो, परमात्मा कोई पद डिग्री या उपाधि नहीं है। आत्मा परमात्मा का वंश है, ना कि अंश है। ठीक है, वंश है ना कि अंश है। आत्मा की तुलना परमात्मा के बराबर नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा में तो लिमिट में हमने 7 गुण देखे, 7 गुण बताया, लेकिन परमात्मा क्या है, अनलिमिटेड है ना। सागर है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। इसलिए उससे हम जितना भरपूर होना चाहे भरपूर हो जाए, लेकिन कभी वो खत्म होने वाला नहीं है। वो है परमात्मा। ब्रह्म हम आत्माओं का घर है। कई लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म ही ईश्वर है। तो हम जानेंगे ब्रह्म ही ईश्वर नहीं है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, इस जगह को कहते हैं, लेकिन ईश्वर तो निराकार ज्योति बिंदु है। तो हम आत्माएं उस निराकार ज्योति बिंदु को परम धाम में याद करते हैं। वो परम धाम में जो घर है, परम धाम घर है, वहां परमात्मा रहते हैं। देखो परमात्मा कहाँ है, अब पूछा जा रहा है ना। तो कई लोगों ने क्या कहा था, परमात्मा तो सर्वव्यापी है। अब ये भक्तों को देखो, है ना, जगह जगह बाजा बजा के घूम रहा है ना, हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु दर्शन दो। अरे जब प्रभु इसके अंदर है तो इसको दर्शन मांगने की क्या जरूरत ना। कह देते ना परमात्मा सर्वव्यापी, सबके अंदर में भी ये भगवान है ना। तो अगर हमारे अंदर में भी भगवान होता, आपके अंदर में भी भगवान होता, तो हमसे तो कोई गलत काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। इसका मतलब हमारे अंदर परमात्मा नहीं है ना, हमारे अंदर आत्मा है। फिर आप देखेंगे प्रभु जी दुख हरो, ये रोगी बीमार है और प्रभु से विनती कर रहा है, हे प्रभु मेरे दुख हरो। अगर प्रभु इसके अंदर ही है तो किसको पुकार रहा है, क्यों पुकारने की जरूरत है ना। इसका मतलब इसके अंदर भी भगवान नहीं है। एक लोहार लोहा तपाता है और उसको पीट पीट के कूट कूट के कोई आकार देता है, तो उसमें भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा को ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। और अग्नि में भी भगवान होता तो अग्नि अपनी मर्यादा से बाहर नहीं होती। अग्नि लोगों को सुख देती, सुख तो देती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख भी मिल जाता है। इसका मतलब उसमें भी परमात्मा नहीं है। फिर देखेंगे यहाँ पे भाई भाई का कत्ल कर रहा है, मर्डर कर रहा है। अगर इसके अंदर भगवान होता तो इसके अंदर ऐसा विचार ही नहीं आता। अगर सामने वाले के अंदर भगवान होता तो उसका तो मर्डर कर ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी परमात्मा नहीं है। ठीक है, परमात्मा ऐसे कोई गलत काम नहीं करता है।
देखो गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब भगवान गीता ने कहा, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ और आकर मैं सबका उद्धार। कर हमें ये समझा रहा है कि सब जगह कण कण में, रोम रोम में, कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू सब में परमात्मा नहीं है। परमात्मा सिर्फ एक जगह का रहने वाला है। देखो परमात्मा को क्या कहते हैं, परमात्मा परम धाम का निवासी है। और वो क्या है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। सर्वज्ञ का मतलब वो एक जगह बैठे बैठे ही सबका ज्ञान रखता है, सबको देखता है ना। उसको सबके अंदर आने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे अंदर भी भगवान आ गया, आपके अंदर भी भगवान आ गया, कोई समान में भी भगवान आ गया, तो सब तरफ अगर बाप ही बाप हो जाए तो बच्चा कौन है फिर। अगर सब में भगवान ही हो जाए तो किसी से गलत काम ना हो, किसी से किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी को ना मिले, है ना। तो इसका मतलब हमसे गलत काम दिया जाते हैं, गलत बोल निकल जाते हैं, है ना। हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो इसका मतलब ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार वो उसको मिलता है। बाकी उसके अंदर आत्मा के अंदर परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो परम धाम का निवासी है, वो ब्रह्म लोक का निवासी है, यहाँ ही वो रहता है। निराकारी लोक में सुनहरे लाल रंग का यह लोक है जहाँ परमात्मा का स्थान है। अब हमने परमात्मा को पहचाना ना? परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये हमने, अरे दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो पिक्चर ला रही हूँ तो आवाज नहीं आ रही होगी, मैं तो बोल नहीं रही हूँ। ओके ओके। यहाँ पे दिखा है परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से संबंध, माता पिता शिक्षक सखा साजन संदेह, हम उनको याद करते हैं। यहाँ पे जो ये वाला पिक्चर काम नहीं कर रहा है, दूसरा निकालते हैं। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, जिसका असली नाम है शिव। और शिव मतलब होता है कल्याणकारी। और इसी परमात्मा को सब धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया है। तो जिसको सब धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम उसको ही परमात्मा कहेंगे, उसको ही हम भगवान कह सकते हैं, जिसको सब कोई ने स्वीकार किया है। वो परमात्मा, यहाँ पे दिखा है शिव और शंकर में अंतर ना। वह परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है, और वो जिसको हम शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। आप सब कभी ना कभी मंदिर गए होंगे तो आपने परमात्मा का इस यह रूप देखा होगा, ज्योति बिंदु स्वरूप। ये शिवलिंग के रूप में, इसको हम शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। जब पूजा करते हैं तो ऊपर में 3 रेखा खींचते हैं सफेद कलर की, और उसके ऊपर रेड कलर का एक डॉट लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं,
फिर हम पूजा करते हैं, क्योंकि परमात्मा का रूप ही है बिंदु रूप। इसको पूजा के लिए ऐसा बनाया गया है। इसको कहते हैं शिवलिंग, जो ना स्त्रीलिंग है ना पुरलिंग है, इसलिए उसको कहते हैं शिवलिंग। उसके बगल में देखेंगे शंकर जी। शंकर जी को हमेशा ध्यान तपस्या में दिखाते हैं, तो जरूर इससे ऊपर कोई है जिसके तपस्या में ये बैठे हुए दिखाया है। तो ये पिता है, ये पुत्र है, ये रचयिता है, ये रचना है, तो दोनों में पिता और पुत्र का संबंध है ना। ये शरीरधारी आकारी देवता है, और जबकि ये निराकारी देव परमात्मा है। और यही परमात्मा शिव है जिसके यादगार में हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं। देखो, किसी के जन्मदिन में और रात में हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन एक परमात्मा की हम रात्रि मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं शिवरात्रि, है ना। और इसमें चित्र में दिखाया है कि परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो हर मनुष्य के अंदर जो 5 भूत आ गए विकारों के रूप में दिखाया है, 5 भूतों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 भूतों को अपनी पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति देकर, रेस देकर वो दूर भगाते हैं। इसलिए हम उनके याद में शिवरात्रि मनाते हैं। तो ये परमात्मा का परिचय हुआ कि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसको सब धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया है। अब मैं आपको एक तो वीडियो दिखाती हूँ, बहुत अच्छा वीडियो है। ये वीडियो से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। दिख रहा है? जी जी दीदी। दीदी। आवाज तो नहीं आ रही होगी? नहीं नहीं, आवाज आवाज आ रही नहीं है? है। आवाज नहीं है, वीडियो देख रहा है। जाओ ट्राई करो। अब सुनाई दे रहा है? नहीं दीदी, आवाज आवाज तो नहीं आ रहा है दीदी। आवाज तो आ रही है। नहीं दीदी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, नहीं आ रही है? अभी आ रही है थोड़ी थोड़ी। 1 मिनट। सर, बहुत सारे लोग हैं ना। अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे अब आ दादाजी रही है तो दीदी। बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो, ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज, देखो पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाई है, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था। तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया?
मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे, लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। ओह, मैजिक! मैजिक। आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ, मुझे तो जरूर देखना है। एक मिनट, ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू, लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ, पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके, गो। रेडी फॉर द मिशन। गेट सेट गो। वॉचमैन अंकल! अरे बाप रे! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा, अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने 1 साल से कुछ नहीं खाया है। 1 साल से? एक आइडिया दूं? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो?
तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह कितने? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक ही राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कौन सा लड्डू? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। सबको सम्मति दे भगवान। और ये दक्षिणा। नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। हाँ? ओके बाय। उम्र ज़हनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। रोशनी भरे दिलों में अंधेरों का निशान हो, हर नजर में बशर में मौला तेरा ही ये पिक्चर देखे आपने? वीडियो तो आया समझ में? जी दीदी जी। जी दीदी समझ में आ गया। चलो, ये तो क्लियर हो गया कि परमात्मा जिसको सब कोई याद करता है, जिसको सब कोई मानता है, वो परमात्मा कोई सब तरफ नहीं, बल्कि वो निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परम धाम का रहने वाला है, और वो अभी आकर हमें स्वयं अपना परिचय दे रहा है। इसलिए उसको हम खुदा कहते हैं, जो खुद आकर खुद का परिचय कराता है, इसलिए उसे खुदा भी कहते हैं। तो वो है परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप, परम धाम का रहने वाला। अभी थोड़े लोग निकल गए नहीं, तो एक कहानी सुनाती हूँ। सुनाओ आप लोग को कहानी, जो और क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, एक ही है। सुनाओ कहानी। जी दीदी सुनाओ। जी सुनाए। चलो सुनो। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा था, और एक राजा ना, उसका नियम था रोज पूजा करता था। पूजा करके वो सब गरीबों को फिर दान में कुछ न कुछ देता था, कुछ पैसे देता था, अन्न देता था, जो भी वो देता था। तो रोज दान करता था, दानी राजा था वो। तो एक भिखारी सोचता है कि आज जब राजा पूजा करने जाएगा मंदिर में, तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा, और जब राजा पूजा करके जब दान देना शुरू करेगा, तो मैं लाइन में सबसे पहले लग जाऊंगा, तो सबसे पहले राजा मुझे देगा। अगर सबसे पहले मुझे देगा तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा। और यही सोच के राजा के पीछे पीछे वो भिखारी दूसरा दिन चला जाता है।
राजा पूजा करता है, घंटे भर से पूजा करता है, हाथ जोड़ जोड़ के, हाथ पसार पसार के खूब भगवान की विनती करता, पूजा करता। और पूजा जैसे पूरी होती है तो फिर राजा अब दान देने के लिए जैसे पलटता है, सबको दान देना शुरू ही करने वाला होता है कि जो पीछे में जो भिखारी खड़ा होता है ना, वो लौटने लगता है, जाने लगता है। तो राजा उसको रोकता है, रुको कहाँ जा रहे हो? तो कहता है राजा मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है चले जाना, लेकिन कुछ लेकर जाओ, मैं तो सबको कुछ ना कुछ दान में देता हूँ। तो भिखारी ने कहा नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? मुझे तो देना ही है, तुम लेके जाओ। तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी पूछता है। तो भिखारी कहता है कि महाराज मुझे आप क्या दोगे? एक भिखारी दूसरे भिखारी को भला क्या दे सकता है? तो राजा को गुस्सा आ जाता है, इसने मुझे भिखारी बोल दिया, उसको पकड़ के लाओ। अब उसको लाते हैं, फिर वो राजा उस है तूने मुझे भिखारी बोल दिया, क्यों बताओ? तो वो कहता है कि महाराज मैंने आपको भिखारी नहीं बोला, मैं जो देखा वही बोला। बोले क्या देखा? तो मैं देख रहा था कि आप भगवान के मंदिर में पूजा कर करके हाथ पसार पसार के भगवान से मांग रहे थे, कहते हे भगवान हे प्रभु मुझे इतना दे दो, इतना दे दो जो मैं सबको बांट सकूं, सबको दे सकूं। तो मैंने देखा आप मांग किससे रहे थे? हनुमान जी से मांग रहे थे, वो हनुमान जी का मंदिर था। तो मैंने विचार किया, सोचा ये हनुमान जी कहाँ से आते होंगे? तो कहाँ से लाते होंगे? तो हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं, तो वो तो राम जी से लेते होंगे। तो अब मैंने सोचा फिर ये राम जी भी कहाँ से लाते होंगे? तब समझ में आया कि राम जी को मैंने देखा, राम जी तो शिव जी के भक्त हैं, शिव जी से लेते हैं। तो शिव जी के कोई माता पिता नहीं है, तो शिव जी को एक भक्त ही तो नहीं होगा राम जी, शिव जी के तो अनेक भक्त हैं, उसमें से एक भक्त है राम जी, तो उनमें से एक हिस्सा राम जी को देते होंगे। फिर राम जी के भी कोई एक ही भक्त हनुमान तो नहीं है, राम जी के भी अनेकों भक्त हैं, उनमें से एक भक्त हनुमान है, तो एक हिस्सा हनुमान को मिलता होगा। फिर हनुमान जी के भी बहुत सारे भक्त हैं, उनमें से एक भक्त राजा आप हैं, आपको उसमें से एक हिस्सा मिलता है। फिर आपके पास भी बहुत सारे लोग खड़े हैं लाइन में, आपको इतने लोगों को बांटना है, और उसमें से आप एक हिस्सा आप मुझको दोगे। तो ये जो वाया 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 करके मेरे पास तो इतना ही आएगा ना। तो मैंने सोचा ये वाया वाया के चक्कर में मैं क्यों पड़ूं, उससे अच्छा तो मैं सीधा डायरेक्ट कनेक्शन ना जोड़ लूं, डायरेक्ट उससे बुद्धि ना लगा लूं और उसी से लूं। तो मेरे पास तो जितना मुझे चाहिए मैं उतना ले सकता हूँ। तो बस अभी समय वही चल रहा है, हमको भी वाया 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 के चक्कर में नहीं जाना, बल्कि डायरेक्ट उससे हमें कनेक्शन जोड़ना है, उसको याद करना है, उसको जान कर पहचान कर उसको याद कर उससे जितनी चाहे उतनी शक्तियां लेनी है, जितनी चाहे उतना धन लेना है, जितनी चाहे जितना जो चाहे जीवन में हम सब कुछ उनसे ले सकते हैं, किसी के चक्कर में भी नहीं पड़े बिना भी डायरेक्ट परमात्मा से बुद्धि जोड़ सकते हैं। तो कब? जब परमात्मा का सही परिचय हमको मिल जाए। तो आज आपको परमात्मा का सही परिचय हो गया, अब आपको उससे बुद्धि लगाना मुश्किल होगा कि सरल है? मुश्किल है कि आप उसको याद करना? सरल है, सरल है सरल दीदी। नहीं है, सरल है। सरल है ना, सरल सरल है। है। हाँ अब उसको हाँ। हम जान गए, अब उसको याद करना सरल है, सहज है। अब हम उसको प्यार से अब उसको याद करेंगे, और अगर उससे बुद्धि का कनेक्शन जुड़ गया तो उसकी सारी शक्तियां मेरी, क्योंकि मैंने अपने बाप को पहचान लिया ना, तो बाप की प्रॉपर्टी सो मेरी प्रॉपर्टी है ना। तो बाप को जब तक हम नहीं जानते तो हम अनाथ शनाथ जैसे घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे बाप की पहचान हो गई कि बाप तो मेरा राजा है, महाराजा है, तो मैं तो उसका राजकुमार, मैं वारिस हूँ, तो मेरे पास सब कुछ आ गया। तो ऐसे ही अब उनको पहचान के मुझे याद करना है। तो आज का पाठ यहीं तक, कल के पाठ में हम आगे और समझेंगे कि अभी समय क्या चल रहा है।